अभी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी अंदर बैठे हुए हैं धरने पर, कब तक ये चलेगा और क्या सोच रहे हैं आगे? देखिए, ये धरना, ये जो संघर्ष है, चाहे सड़क का हो, चाहे सदन का हो, चाहे संसद का हो, ये न्याय मिलने तक चलता रहेगा। बार बार झूठ बोलना, बार बार लोगों की आंखों में धूल झोंकना, पहले बर्बरता नृशंसता करना, फिर उससे मुकर जाना, ये कहना अपने मंत्रियों को भेज के संसद में कि पैलेट गन नहीं चली, फिर इसी थाने की जनरल डायरी से पता चलना कि पैलेट गन के कई राउंड्स फायर हुए, प्लास्टिक भी और लोहे के छर्रे भी। तो ये बचने का काम अब ये मोदी सरकार, खासतौर से मोदी जी स्वयं और अमित शाह कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के लिए बिछाए गए जाल में अब खुद फंस चुके हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी जी को मित्रों से हाई फ्रांस तक आना पड़ा और देश के नाम संदेश 8 बजे से लेकर इंस्टा की रील बनाने तक आना पड़ा, वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार घबराई हुई है। और मोदी जब जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। लेकिन अमित शाह तो बोल रहे हैं ना, एसडीएम ने ऑर्डर दिए थे, अमित शाह का तो ऑर्डर ही नहीं था इसमें, फिर आप किस चीज की डिमांड? अरे भैया, जिस देश में चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे चुनाव आयोग हो, उसको मोदी सरकार ने हाथों की कठपुतली बना दिया है। आपको लगता है कि एसडीएम ने ऑर्डर दे दिया और होम मिनिस्ट्री का उसमें कोई रोल नहीं था? यहाँ वो लड़का खुद आया है अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। क्यों पुलिस नहीं कर रही है? क्या यहाँ पर गृह मंत्रालय का कोई दबाव नहीं है? अरे अब देखिए, वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बाकी समझदार आप हैं, आपको इशारा काफी है। आगे की तैयारी क्या है बता दिए, अगर एफआईआर नहीं होती है तो? मैंने आपको बताया, राहुल जी अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग बाहर भी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और एफआईआर की मांग हम लगातार करते रहेंगे। आज नहीं तो कल इनको करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से पहले ये कहते थे कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस देश के नौजवानों ने करवा दिया ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो नामुमकिन कुछ नहीं है। लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस वक्त मैं संसद मार्ग थाना के बाहर हूँ। यहाँ पर देखिए प्रचंड विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से जारी है। आपको बता दूं, राहुल गांधी अभी थाने के अंदर हैं और तमाम विपक्षी दल के नेता जो कांग्रेस से हैं वो अभी अंदर है। और राहुल गांधी के साथ में साहिल, जो कि विक्टिम है, पैलेट गन जिनको लगी थी उसके जो विक्टिम है, वो उनके साथ थाने के अंदर है। राहुल गांधी ने लगातार अमित शाह पर ये सवाल उठाए थे कि आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर गोली चलाने की अनुमति क्यों दी? आपने गोली चलाने की अनुमति क्यों दी? पैलेट गन क्यों छात्रों पर चलवाया? तो उसी का विरोध करने और उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए राहुल गांधी अभी यहाँ पर संसद मार्ग थाने के अंदर हैं। और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। और लगातार ये विरोध प्रदर्शन अमित शाह के खिलाफ है और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने ही जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पैलेट गन भी अमित शाह के ही कहने पर चलाई गई थी छात्रों पर। साहिल, जो कि एक विक्टिम जिस पर जो है पैलेट गन चलाई गई थी, वो राहुल गांधी के साथ है और तमाम छात्रों पर जिन पर पैलेट गन चलाई गई थी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जो मांग है लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर 14 अगस्त को आए थे और 14 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। तो उसी का अपडेट लेने 17 अगस्त को राहुल गांधी आए थे, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। इस पर राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अंदर जब उन्होंने अधिकारियों से बात की तो उच्च स्तर पर अधिकारियों का ये कहना है कि जो एफआईआर है, एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाएगी क्योंकि ऊपर से ऑर्डर मिले हैं एफआईआर दर्ज ना कराने के लिए। ये राहुल गांधी साफ तौर पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको दिखाती हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर का नजारा। देखिए किस तरीके से तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता हैं, लगातार यहाँ जुटे हुए हैं। यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और लगातार नारेबाजी जारी है। लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिसने पैलेट गन स्टूडेंट्स पर चलाई थी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप लोटे जी, मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा से जी। कांग्रेस में किसी पद पर हैं आप? मैंने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा था इनेलो की सीट से, लेकिन कांग्रेस को ज्वाइन किया था रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ। अच्छा। तब से लगातार कांग्रेस में ही काम कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी अंदर कौन कौन है सर? राहुल गांधी जी के साथ कौन कौन है? अंदर राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी हैं, उनके साथ कुमारी शैलजा जी हैं, उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, केसी वेणुगोपाल जी और बहुत से सीनियर लीडर हैं साथ में जो भी अंदर है। जैसे ही हमने ये देखा, मैं गुड़गांव में था, तो जब पता चला कि यहाँ पर वो बैठे हैं, हम तभी के तभी साथी के साथ यहाँ आ गए। और उसके बाद से आप देख रहे हैं चारों तरफ कांग्रेस के सभी
जो वर्कर हैं NSUI के जितने भी हमारे वर्कर हैं वो सब यहाँ पूरी मजबूती के साथ थाने के बाहर डटे हुए हैं। क्या मांग है सर, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ जुटे? आज की मांग जो है वो केवल ये है कि जो पैलेट गन चली थी छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान, उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी जी आए थे और जिसको कि है ये कर नहीं रहे हैं। तो उसी के चलते राहुल गांधी जी अंदर ही थाने में धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा है कि आप जब तक FIR दर्ज नहीं करेंगे तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ठीक है जी। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इनका ये कहना है कि राहुल गांधी अंदर जो है धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि FIR दर्ज नहीं कराई जा रही है। पुलिस वाले FIR दर्ज करने से मना कर रहे हैं। राहुल गांधी की मांग है लगातार के जिन भी पुलिस कर्मियों ने स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाई थी और AK-47 स्टूडेंट्स पर चलाई गई थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। तो उसी के खिलाफ अंदर जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल और सुरजेवाला जी अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। तमाम बड़े लीडर कांग्रेस के अंदर हैं और साहिल जो कि विक्टिम है वो भी अंदर हैं। ये सब जो है अंदर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार मांग इनकी यही है, कि FIR दर्ज होनी चाहिए और जब तक FIR दर्ज नहीं होगी उन पुलिसकर्मियों पर तब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। राहुल गांधी अंदर हैं, FIR हो चुकी है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि FIR हो चुकी है। अंदर जो है राहुल गांधी अभी भी मौजूद है तमाम बड़े नेताओं के साथ में और साथ ही उनके साथ साहिल भी है जो कि विक्टिम है पैलेट गन जिसको लगी थी, जिसकी आंख का ऑपरेशन भी हुआ है। 2 बार ऑपरेशन होने के बाद उनका ये कहना है कि उनको अभी भी दिखाई नहीं देता है ठीक से और इसी की कंप्लेंट लेकर, इसी की शिकायत लेकर लगातार राहुल गांधी जो है आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल जिन्होंने किया है पुलिसकर्मियों ने, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और देखिए फाइनली FIR भी दर्ज हो गई है। आपको मैं बाहर का नज़ारा अभी भी दिखाती हूँ। शाम हो चुकी है सुबह से और यहाँ पर अभी भी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा मौजूद है। भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको दिखा दूँ, देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और लगातार ये लोग अभी तक यहाँ पर बैठे हुए हैं संसद मार्ग थाने के बाहर। और बताया जरा सर, FIR हो गई है तो अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों? देखिए FIR नहीं हो रही थी जब भी सारे लोग राहुल गांधी जी के आह्वान पे यहाँ पहुँचे और इस सरकार से हम कहना चाहते हैं, हमारे साथ मोहम्मद उस्मान जी हैं, चांदनी चौक जिला के जिला अध्यक्ष हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि एक बच्चे को पैलेट गन लगा, वो बच्चा दर दर की ठोकर खा रहा और हर थाने में जा रहा कि मेरे लिए FIR कर दो ताकि न्याय मिले। अब जब वो न्याय उसको नहीं मिला, लिहाजा वो LOP के पास आता है और LOP से गुहार लगाता है कि हमारी FIR नहीं हो रही है, हमारी FIR करवाओ सरकार। अब वो राहुल गांधी जी चूंकि इन लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते, पूरे देश में आज मुहिम चल रही है कि राहुल गांधी जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ राहुल गांधी जी है, तो राहुल गांधी जी उनको लेके थाना आते हैं और कहते हैं भाई इसका FIR कर दो। ये तो संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार है कि FIR अगर कोई भी आदमी न्याय चाहता है तो शुरुआती सीढ़ी तो FIR ही है, उसके बाद चार्जशीट होता है, उसके बाद कोर्ट में ये कानून और जो वकालत है, बाकी जो न्याय की प्रक्रिया है उसके बाद ही शुरू होती है। तो जो मौलिक अधिकार है उससे देश के युवाओं को दूर रखा जाना ये सरासर गलत है। इसलिए हम सब लोग आज उस मुहिम में जुड़े हैं। राहुल गांधी जी के आह्वान पे यहाँ पार्लियामेंट स्थित थाना में हम लोग यहाँ बैठे हैं तब से, और इसलिए अब जब वो सरकार झुक गई है, जब थाना पुलिस ये तैयार होगी कि हम FIR लेंगे, तो हम सब का जो मुहिम है उसके साथ ही खत्म हो जाता है। जी सर, आपका क्या कहना है? FIR हो गई है? FIR से हमारी तसल्ली नहीं है। FIR पे कार्रवाई होनी चाहिए। FIR ये बताएं कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाम हुई, अमित शाह के नाम हुई, किसके नाम FIR की गई? FIR पे अब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक FIR पे कार्रवाई नहीं होगी। आपको किसके ऊपर चाहिए FIR? अमित शाह पर चाहिए? नहीं, बिल्कुल हमें पता होना चाहिए FIR किसके खिलाफ की है। ये अमित शाह का ऑर्डर था, पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर था। आपकी डिमांड क्या थी कि उन पुलिस कर्मियों पे होनी चाहिए FIR जिन्होंने पैलेट गन? हमारी डिमांड है अमित शाह FIR कराते। अमित शाह ये बताएं कि ये आदेश किसने दिया? राहुल गांधी जी का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि इन छात्रों ने जिन्होंने अपनी डिमांड रखी, अपनी बात रखी और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख रहे थे, उनके ऊपर लाठी चलाई, गोलियां चलाई, उनके कीले लगे हुए, जो है डंडे मारे गए। ये किसके कहने पे मारे गए? हम इस चीज को जानना चाहते हैं। क्या इस चीज की जिम्मेदारी अमित शाह लेते हो? अगर नहीं लेते तो कौन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। सरकार की तरफ से कहा, लगातार ये नहीं कहा गया था कि SDM की तरफ से ऑर्डर पास किए गए थे? अमित शाह ने ऑर्डर पास नहीं किए? कभी नहीं SDM पे कोई पावर इस तरीके की नहीं कि आप मासूम बच्चों पर, छात्रों पर जिन्होंने नीट की परीक्षा
परीक्षा के लिए अपनी बात के लिए खड़े हुए थे। आप मासूम बच्चों को, देश का भविष्य, देश का उज्जवल भविष्य, उन बच्चों के ऊपर आप लाठी चार्ज कर रहे हो, गोलियां चला रहे हो। आज राहुल गांधी जी आए हुए उन बच्चों की FIR कराने के लिए। इस तरीके से देश के अंदर अजीबोगरीब माहौल बन चुका कि अपनी बात रखने के लिए आज देश के विपक्ष के नेता उन मासूम बच्चों को साथ लेकर के FIR करने, जब राहुल गांधी जी के होते हुए, देश के विपक्ष के लीडर के होते हुए FIR नहीं हो रही। तो मैं कहना चाहता हूँ, देश के अंदर सही बात अगर कोई करने वाला होगा, सही बात रखने वाला, उसके साथ क्या उसका इल्जाम हो रहा होगा, क्या उसके साथ में किस तरीके से पुलिस प्रशासन काम कर रही होगी, यह सोचने का विषय है। ठीक है, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी जगह इस सवाल की जो है डिमांड हो रही है कि जिन छात्रों के प्रदर्शन में मोदी को गाली दी गई, उनकी मां को गाली दी गई, उन पर कोई कार्रवाई की मांग आप? देखिए, उन छात्रों ने मोदी जी को गालियां दी होंगी, बिल्कुल दी होंगी, लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि उनका भविष्य, उन छात्रों की बात हम नहीं कर रहे हैं जिन्होंने सुसाइड किया, उन माँ बापों की बात नहीं कर रहे जिनका एक बेटा था, एक बेटी थी, उन्होंने सुसाइड किया। हम उनकी बात नहीं कर रहे कि रात को माताएं उठ के अपने बच्चों को देखती हैं कि कहीं मेरे बच्चे ने कोई गलत हरकत तो नहीं कर ली। आज हम गाली को विषय बना रहे हैं, कोई इस बात को विषय नहीं बना रहा कि सुसाइड क्यों हुआ, किस लिए हुआ। नीट की परीक्षा के अंदर जो परीक्षा में पेपर लीक हुए, वो क्यों हुए, किसकी सरकार में हुए, किसके कहने से हुए, ये है गंभीर बात। अपनी बात रखने के लिए अगर किसी को गुस्सा है, जिसके घर में मौत हुई, जिनके नौजवान बच्चे मारे गए, अगर उन्होंने गाली बकी, तो मैं इस बात को ये नहीं कहता क्यों बकी। हमारा मुद्दा है कि नौजवान बच्चों ने सुसाइड क्यों किया, हमारा मुद्दा है कि नीट की परीक्षा के जो है पेपर लीक क्यों हुए, मुद्दा ये है। हमारा मुद्दा है कि जिन मासूम बच्चों को मारा गया, डंडे मारे गए, गोलियां चलाई गई, आज उनकी FIR नहीं हो रही। हम मुद्दा बना रहे हैं कि जी देश के प्रधानमंत्री को नौजवानों ने गाली दी, हमारा मुद्दा है कि FIR हमारी क्यों नहीं हो रही। अच्छा, अब FIR हो गई है, आगे और क्या सोच रही है कांग्रेस करने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व? जब तक इस FIR के ऊपर, अमित शाह के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, देश के गृह मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी, जिनके कहने से ये कहा गया, हमारा ये प्रदर्शन राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर, दिल्ली के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर हम लगातार करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। देखिए, यहाँ पर लगातार जो कांग्रेस के नेता है यही मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जवाब दे, पैलेट गन का ऑर्डर किसने दिया था और हमें बताए कि ऑर्डर किसने दिया था। FIR तो हो गई है, लेकिन संतुष्टि अभी भी नहीं है कहीं से कहीं तक। यहाँ पर NSUI के छात्र हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, तमाम लोगों की यही मांग है कि लगातार जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, जो लगातार छात्रों के ऊपर AK-47 से वार किया है, पैलेट गन से वार किया है, छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं पुलिसकर्मियों के द्वारा, ये किसके कहने पर हुआ। और यही सवाल लेकर राहुल गांधी जो है पहले जंतर मंतर गए थे 14 अगस्त को, उसके बाद वहां से उन्हें संसद मार्ग थाने भेज दिया गया और अब राहुल गांधी संसद मार्ग थाने तमाम बड़े नेताओं के साथ में प्रियंका गांधी भी हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। और बताया जा रहा है कि FIR हो गई है और FIR अब लिखी जा रही है अंदर। राहुल गांधी कुछ ही देर में अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ बाहर आ जाएंगे। बाहर आकर देखिए, जितने भी ये कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है संसद मार्ग थाने के बाहर। ये काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं लगातार कि FIR होनी चाहिए। अब FIR हो गई है तो राहुल गांधी बाहर आएंगे और दिखाएंगे कि FIR हो गई है। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं खुश हैं और कह रहे हैं कि FIR तो हो गई है, लेकिन ये लड़ाई आगे यूं ही चलती रहेगी और अमित शाह से सवाल जारी रहेंगे। और ये भी मांग है कि अमित शाह भी जवाब दे, ऑर्डर किसने दिया था पैलेट गन चलाने का। दर्शन देखे हम लोग। लड़के यहाँ लेटे हैं जमीन पे, आप देख लीजिए। अभी मत दीजिए, अभी चलिए सर।